हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के गया स्थित गोदावरी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने एक दूसरे को केक खिलाकर शुभकामनाएं दिया। 9वां स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी ने कहा कि 2015 में पार्टी की स्थापना की गई और धीरे धीरे सड़क से सदन तक जाने का कार्य किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जितिन राम मांझी पार्टी के संरक्षक आज गया के सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री बने। आम बजट में गया के लिए विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर की घोषणा होते ही गया जी को कायाकल्प होने का श्रेय गयावासियों ने दिया। पार्टी के मीडिया प्रभारी दिवाकर सिंह ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश और उमंग है, जो हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट गया बिहार से। शायद देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई नेता अपने सभी चुनावी वादों को पहले ही बजट में पास करा ले, तो ये एक बड़ी इतिहास है और बड़ी जीत है गया वासियों के लिए। आज आप देखिए गया में विष्णुपद कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, गया बोध गया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे, गया में उद्योग हब का निर्माण होना, अभी हमारे नेता गया में एम्स की स्थापना के लिए लगे हुए हैं, मेट्रो यहाँ करवा दिए। तो ये सारी बातें हैं, जैसे स्पष्ट ये होता है कि जनता के विश्वास पर हम खर्रा उतरे हैं और जनता जो चाहती थी, हम लोग अपने वादे को, चुनावी वादे को पूरा किए हैं। इसीलिए हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हम सेकुलर। 80 साल की उम्र के हैं, लेकिन लोकसभा में चुन करके गए हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं। जिस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं कि 20 वर्ष के 22 वर्ष के जो युवा हैं उनको भी पीछे छोड़ दिए हैं। तो यह कहीं न कहीं उनका अपना विजन है, जो सोच है, जो राजनीतिक जीवन में जिस सोच के साथ वो आए थे, पार्टी का गठन किए हैं, तो कहीं न कहीं वो पूरा हो रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में चल रहे हैं और गया वासियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस सोच के साथ, जिस विश्वास के साथ हमारे नेता को लोकसभा भेजा था, कहीं न कहीं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो चुनावी वादे किए हैं, एक एक काम हर हाल में गया वासियों के लिए वो करेंगे। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गया। हम बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है, महिलाओं अपने से आकर जुड़ रहे हैं। यहाँ हर गरीब को, हर महिला को सम्मान मिलने का काम होता है। हम भी में एक महिला है, यहाँ देखिए कि हम भी अपने हक के अनुसार तो बैठे हुए हैं। इसमें महिलाओं को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जो बोलचाल का लैंग्वेज जो बहुत अच्छा है, हमारे आदरणीय मांझी साहब का भी जो लैंग्वेज है और सम्मान देने का जो है, जो बहुत अच्छा देते हैं। आने वाले 5 साल में गया का रूप तो मत कहिए, यहाँ पितरों का पितृदान होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हम लोग गया में, यहाँ से सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम लोग गया में रहते हैं तो गया वासियों को स्वर्ग दिखेगा। सुषमा कुमारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम देखिए आज बहुत ही खुशी का पल है और हमारी पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिवस तक पहुंचते हुए हमारी पार्टी का बहुत प्रगति हुआ है। हमारे 4 विधायक, केंद्र में मंत्री, गया के एमपी, हमारे संरक्षक महोदय और राज्य मंत्री भी हैं। हमारी पार्टी तत्पर सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ती रही है और हमारे पार्टी में गरीबों की पार्टी है। यहाँ पे किसी जात भेदभाव से उठकर हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम घर घर तक जाने का काम करते हैं। ये तो लोकसभा का चुनाव में हम 100% रिजल्ट दिए ही, एक सीट मिला था वो जीत के और केंद्र में जाके मंत्री बनाने का काम किए। और ऐसा मंत्री जिसमें सब मतलब जो हैं भविष्य हैं, उनका भविष्य छिपा हुआ प्रति कार्यकर्ताओं का भी और पब्लिक का भी। जो विभाग मिला है मंत्री जी को, उससे प्रतीत होता है कि बिहार के भी कायाकल्प हो सकता है। जी हाँ, कायाकल्प होगा। और जो विभाग मिला है, बहुत दूरगामी विभाग मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इनको, हमारे संरक्षक महोदय को यह कहा है कि आप हमारे बहुत करीब हैं और आपको जो मंत्रिमंडल दिया गया है वो बहुत दूरगामी है। ये सबके भविष्य को परिवर्तन कर सकता है। मेरा नाम दिवाकर सिंह है, हम पार्टी जिला प्रवक्ता, सह मीडिया प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम सभी न्यूज़ मीडिया भाई लोगों को, जो इस तरह से मैसेज को आप लोग इतना दूर तक पहुंचाते हैं। और रियलिटी में आप ही लोग हैं जिस पे लोग टिके हुए हैं। और सही में ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव के लिए ये जब हम लोग सुने थे तो उसी समय मैंने एक गाना गाया था कि अरे भाग्य या बिहारी के जगह यहाँ हो,
अब बतिया में के करो ना अहा हो, जितना मांझी जी के सांसद बनैहा हो, और गया से इनके जीतैहा हो। आज वाकई में ये बात सही हुआ और आज आप देख ही रहे हैं ये सांसद बने और हाल ही फिलहाल में इनको इतना अच्छा लगा कि आज केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं और साथ ही जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं आज गया के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, ये बिल्कुल सराहनीय बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से अभी राजगीर, बोधगया और गया के लिए काम किए हैं, बजट पास किए हैं, और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर जो गया में एम्स का निर्माण हो गया, जिस तरह से वो बात रखे हैं अगर जो एम्स का निर्माण हो गया तो बिहार और झारखंड के लिए, ये दोनों जगहों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ऐसा करके दिखाएंगे और वो आने वाला समय में 2025 में वो जलवा हम पार्टी का एक अलग रहेगा। मैं तूफान सर, जिला अध्यक्ष हम पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ।